हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नितिन सर फ्रॉम वीणा क्लासेस। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डायपोल मोमेंट को देखा था और स्टूडेंट्स मैंने उस समय आपसे कहा था कि डायपोल मोमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस पे बेस्ड दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम एक्सियल और कोएक्सियल पोजीशन कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, उसमें से हम पहला क्वेश्चन जो है जो डेरिवेशन पार्ट है और वो हमें 4 to 5 मार्क्स कवर करा सकता है। शुरुआत में हम इसको पूरा समझ लेंगे, समझने के बाद जब आप पहली बार इसको करेंगे तो हो सकता है आपको 15-20 मिनट आधा घंटा लग सके, लेकिन एक दो बार प्रैक्टिस करने के बाद आप इसको 6 to 7 मिनट में इजीली कंप्लीट कर लेंगे। सो स्टूडेंट्स, इजीली आप 6 to 7 मिनट्स में 5 मार्क्स या 4 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं स्टूडेंट्स। सो आई होप कि आप इसको बेहतर समझेंगे और मैं सिंपल स्टेप के साथ इसको क्लियर करूंगा। पहले हम लोग डायग्राम, उसके डिस्क्रिप्शंस और उसकी थ्योरी को कंप्लीट करेंगे। थ्योरी कंप्लीट होने के बाद हम उस डेरिवेशन पार्ट को लेंगे। डेरिवेशन पार्ट जब हम स्टार्ट करेंगे मैं आपको बेसिक बातें बताते रहूंगा साथ साथ में, और पिछली कुछ चीज़ें आप याद रखें, मैं आपको वहाँ याद दिला दूंगा और जिससे हम इस डेरिवेशन को बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल इन एंड ऑन पोजीशन। इस डेरिवेशन को हम एंड ऑन पोजीशन कहते हैं। एंड ऑन पोजीशन के अलावा इसको हम एक्सियल पोजीशन कहते हैं, क्योंकि एक्सियल का मीन ये हुआ कि डायपोल के एक्सिस पे ही वो पॉइंट होता है जहाँ पे हमें इंटेंसिटी निकालना होती है, या हम इसे लॉन्जिट्यूडिनल पोजीशन भी कहते हैं। 3 पॉइंट्स जो है हमारे पास, इनके नाम के हैं। किसी भी नाम से वो एग्ज़ाम में पूछा सकता है, इसलिए मैंने तीनों नाम यहाँ पे आपके सामने मेंशन किए हैं ताकि आप एग्ज़ाम में उस पॉइंट को देख के कंफ्यूज ना हो जाएं। सो स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा, एंड ऑन, एक्सियल और लॉन्जिट्यूडिनल पोजीशन, ये आपको 4 to 5 मार्क्स इजीली स्कोर करने में हेल्प करेगा स्टूडेंट्स। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं कि ये डायग्राम हमारा ए एंड बी, ए पर -q और +q बी पर चार्ज है, इसका सेंटर O है। जैसे कि आप जानते हैं कि इसका टोटल डिस्टेंस 2L होता है, तो ऑब्वियसली ये वाला डिस्टेंस, क्योंकि O इज सेंटर पॉइंट, सो ये L होगा और बचा हुआ L होगा, क्योंकि ये बीचों बीच है, मध्य बिंदु है, सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट होने के कारण दोनों की डिस्टेंस L और L टोटल 2L हो जाती है। स्टूडेंट्स, यदि मैं यहाँ पर इसी डायपोल को एक्सटेंड करूँ थोड़ा सा और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से बना दें हम, और इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर एक पॉइंट P ले लें, यही हमें इंटेंसिटी फाइंड करना होगी। सो ये पॉइंट देखिए आपके डायपोल के एक्सिस पे जा रहा है, इसलिए इसे एक्सियल पोजीशन कहा जाता है। लॉन्जिट्यूडिनल वे में आगे बढ़ रहे हैं, लॉन्जिट्यूडिनल पोजीशन है, एंड ऑन पोजीशन उसका नाम है। आप इस तरह से नाम को जरूर याद रखें स्टूडेंट्स। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने एक डायग्राम बनाया है, मैं उसको एक्सप्लेन आपके सामने कर देता हूँ। यहाँ पे आप ए बी एक डायपोल देख रहे हैं, तो हम ऐसा कहेंगे कि ए बी एक डायपोल है। ए पर -q, बी पर +q चार्ज है, इसका सेंटर O है और इसकी लेंथ 2L है, एज इट इज, जैसे हमने बिफोर इसको पहले याद किया हुआ है। इसी के चार्ज से जो एक्सिस लाइन जा रही है, देखिए आप यहाँ से हम एक्सटेंड कर रहे हैं इसको। सो हम एक्सटेंड कर रहे हैं तो एक इलेक्ट्रिकल फील्ड हमें मिल रहा है इस डायपोल के कारण। डायपोल में हम चार्ज देख रहे हैं तो चार्ज अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, तो इसके एक्सिस पर एक पॉइंट P है, यही हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटरमाइन करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिसाइड करना है, डिटरमाइन करना है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर +q चार्ज के द्वारा भी इंटेंसिटी होगी, तो +q चार्ज के द्वारा यहाँ पर इंटेंसिटी होगी E1, और -q चार्ज के कारण इंटेंसिटी अपोजिट डायरेक्शन में होगी, वो होगी E2। सो 2 इंटेंसिटी हमारे पास है और हम सेंटर से इसकी डिस्टेंस को ले लेते हैं R, पॉइंट P की डिस्टेंस को। ये सारे बेसिक कंसेप्ट जो डायग्राम में होने चाहिए वो मैंने सब आपके सामने मेंशन किए। हम इसकी लैंग्वेज बना लें ताकि हम बेहतर तरीके से इसको समझ पाएंगे। सो हम कहें लेट AB इज अ डायपोल, AB एक डायपोल है। -q चार्ज इज प्रेजेंट ऑन A एंड +q चार्ज इज प्रेजेंट एट B ऑन एक्सिस लाइन। इस लाइन को हम एक्सिस लाइन कह रहे हैं। ऑन एक्सिस लाइन पॉइंट P इज टेकन inside electric field, inside where we have to find intensity of electric field. Intensity at P, intensity at P from Q, +q, इस +q से इंटेंसिटी E1 है, and intensity at P from -q is E2 in opposite direction.
स्टूडेंट्स यहाँ मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ कि प्लस क्यू चार्ज में जो इंटेंसिटी होती है, प्लस क्यू चार्ज के थ्रू जो इंटेंसिटी होती है वो एक्सियल डायरेक्शन में ही होती है, लेकिन माइनस क्यू चार्ज के कारण जो इंटेंसिटी होती है वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होती है। इसलिए मैंने E1 का एरो साइन आप देख रहे हैं कि मैंने आगे की ओर एक्सियल लाइन में पढ़ा है और E2 का डायरेक्शन मैंने अपोजिट बताया है यहाँ पे, क्योंकि डायरेक्शन P पर जो E2 की है वो माइनस की प्लस से माइनस की ओर होती है, जबकि E1 की माइनस से प्लस की ओर होती है। सो स्टूडेंट्स ये चीज़ें मैंने पूरी तरह से मेंशन कर दी। तो ये एक मैक्सिमम इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इस बड़े क्वेश्चन का, जिसमें डायग्राम होता है और डायग्राम में जो जो हमें दिख रहा है वो हम इसको यहाँ डिस्क्राइब कर देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन पॉइंट है और एक बेहतर इन्फ्लुएंस डालने वाला पॉइंट है। आप इसे ज़रूर माइंड करें, इसे 2-3 बार पढ़ें मैंने कहाँ से लिया है, और ये सारी बातें कहीं बाहर से नहीं आई हैं, इस डायग्राम के थ्रू ही हमने इसको लिया है और यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसको आप 1 या 2 बार से पढ़ लेंगे तो आपको पूरा कॉन्फिडेंटली इसमें ये सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। स्टूडेंट्स मैं अब थोड़ा इस बोर्ड से साइड की ओर जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मैं इस व्हाइट बोर्ड को क्लीन करके डेरिवेशन स्टार्ट करा देता हूँ। सो स्टूडेंट्स अब मैं उस डेरिवेशन पार्ट को आपके सामने ला रहा हूँ जो हम थ्योरेटिकल पार्ट कर चुके हैं, उसके बाद का इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमें सीखना है और वही हमें मार्क्स देने में हेल्प करेगा। सो स्टूडेंट्स देखिए आप यहाँ प्लस क्यू और माइनस क्यू 2 हमारे पास चार्जेस हैं और पी पर हमें इंटेंसिटी फाइंड करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि प्लस क्यू के कारण इंटेंसिटी E1 है और माइनस क्यू के कारण इंटेंसिटी E2 है। और आपको ये बात अपने ब्रेन में रखना है कि इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होता है। इंटेंसिटी का फार्मूला होता है 1/4πε0k इंटू क्यू अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, चार्ज अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स यहाँ हमें वो बात यूज़ करना होगी। सो पहले मैं आपको बताता हूँ कि प्लस क्यू चार्ज से इंटेंसिटी किस तरह से हम निकालेंगे। इंटेंसिटी एट P फ्रॉम प्लस क्यू चार्ज, यहाँ प्लस क्यू चार्ज से हम इंटेंसिटी P पर फाइंड कर रहे हैं, वो है हमारी E1। सो E1 का हमारे पास फार्मूला है 1/4πε0k चार्ज अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। तो E1 हम यहाँ देख रहे हैं 1/4πε0k हम उसी प्रकार से ले रहे हैं। चार्ज हमने प्लस क्यू लिया क्योंकि हम यहाँ मेंशन कर रहे हैं प्लस क्यू चार्ज ले रहे हैं, तो हम प्लस क्यू ले रहे हैं इसमें। डिस्टेंस प्लस क्यू से B से P तक, सो BP स्क्वायर। ये आपने देखा मैंने चार्ज को क्यू ले लिया है और डिस्टेंस जहाँ चार्ज है वहाँ से लेके P पॉइंट तक हमें डिटरमाइन करना है। अब स्टूडेंट्स आप यहाँ ध्यान दें कि हम PB या BP को लेते हैं यदि यहाँ से, तो आप देख रहे हैं कि मुझे डिस्टेंस जो है सेंटर से मिल रही है R तक। देखिए यहाँ से यहाँ तक R OP, उसमें से मैं OB माइनस कर देता हूँ। देखिए O से P तक टोटल डिस्टेंस R है और मैं OB माइनस कर देता हूँ, वो L है, तो मुझे मिलता है B से लेकर P तक का डिस्टेंस। देखिए मैथमेटिकली आप देखिए ये पूरा डिस्टेंस R है और मैं L हटा देता हूँ उसमें से, तो मेरा डिस्टेंस मेरी B से P तक मिल जाती है। क्योंकि मेरे को डायग्राम में B से P तक की डिस्टेंस को कोई मेंशन, मैंने नंबर नहीं दिया है, कोई उसमें कोई वर्ड हमने लिया नहीं है, तो PB को हम इस तरह से निकालेंगे PB। O से P तक का डिस्टेंस है हमारे पास R और O से B तक का डिस्टेंस हमारे पास L। सो ये डिस्टेंस हमें मिल गया। हम ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। E1 = 1/4πε0k Q अपॉन R माइनस L होल स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ये हमने निकाला इंटेंसिटी एट P फ्रॉम प्लस क्यू चार्ज। सेम हम अब इंटेंसिटी एट P फ्रॉम माइनस क्यू चार्ज इज E2, वो E2 हम कंसिडर कर रहे हैं। तो E2 के फार्मूले में भी इस तरह से करेंगे 1/4πε0k चार्ज अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। अब चार्ज तो Q है और डिस्टेंस हमारी है माइनस Q प्रेजेंट है A पर, तो A से लेके P तक वो होगी AP स्क्वायर। स्टूडेंट्स कई बार एक क्वेश्चन पॉइंट स्टूडेंट्स के मन में कंफ्यूजन पैदा करता है कि सर यहाँ पर चार्ज का साइन माइनस क्यों लगा है। मैं पहले मेंशन कर चुका हूँ कि चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है, उसका नेचर नहीं लेना है हमें कि वो माइनस चार्ज है या पॉजिटिव, उसका टाइप नहीं लेना है, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है इसलिए यहाँ क्यू लिया जा रहा है। AP डिस्टेंस मैंने इसलिए लिए क्योंकि माइनस क्यू A पर प्रेजेंट है, तो A से लेकर P तक डिस्टेंस। अब देखिए आप यहाँ से A से P तक डिस्टेंस भी हमारे पास सेपरेटली कोई वर्ड के रूप में मेंशन नहीं है डायग्राम में, तो वो हम वैल्यू निकालेंगे। देखिए AP को A से P तक डिस्टेंस जो AO प्लस OP। आप एक बात ध्यान रख रहे हैं स्टूडेंट्स कि मैंने यहाँ भी जो डिस्टेंस ली है PB या वहाँ AP लिए, उसको मैं O से के साथ ही ले रहा हूँ। मुझे हर डिस्टेंस में O होना बहुत ज़रूरी है, तो O सेंटर है, उससे ही O और OP और OB लिया। वहाँ भी देखिए आप OA और OP लिया है। सो O होना बहुत ज़रूरी है, ब्रेन में को रखिएगा। सो AP = देखिए AO विच इज़ L, वो L है
और O से P तक का डिस्टेंस, O से P तक का डिस्टेंस हमारे पास R है। सो ये डिस्टेंस हमें मिल गया है L प्लस R। ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं 1/4πε0 के Q अपॉन L प्लस R होल स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो गया। सो स्टूडेंट्स, दो इंटेंसिटी हमारे पास आ गई, पर चूंकि डायपोल में हमारी इंटेंसिटी दो नहीं है, टोटल डायपोल से एक ही इंटेंसिटी होगी जिसको हम कहेंगे रिजल्टेंट इंटेंसिटी। सो हम यदि रिजल्टेंट इंटेंसिटी की बात करें तो वो होगी E1 माइनस E2। सिंपल दो रीज़न इसके पीछे कि E1 की डायरेक्शन देखिए एक्सियल डायरेक्शन है और E2 अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन के कारण E2 का साइन हमने यहाँ माइनस लिया है। और भी एक बात मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप देख रहे हैं प्लस क्यू चार्ज P से कहीं पास है, जबकि माइनस क्यू चार्ज थोड़ा सा दूरी पर है उससे, डिस्टेंस से। सो इसकी इंटेंसिटी निश्चित रूप से इस पर ज़्यादा होगी और उसकी उच्च कुछ कम होगी, इसलिए ज़्यादा में से हम छोटे को माइनस करेंगे या कम इंटेंसिटी को माइनस करेंगे तो हमको रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिल जाएगी। तो हम इसे E से रिप्रेजेंट करेंगे, E इक्वल टू E1 माइनस E2। अब ये E1 और E2 हमारे पास ऑलरेडी इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से है, हम इन वैल्यू को उसमें प्लेस कर देंगे। सो स्टूडेंट्स, ये जो मैंने डेरिवेशन का पार्ट बताया, दो इक्वेशंस बताई, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फ्रेंड्स, होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो मैं व्हाइट बोर्ड को क्लियर कर रहा हूँ। सो स्टूडेंट्स, मैंने व्हाइट बोर्ड क्लियर कर दिया है। मैं अब इसके आगे की स्टेप्स आपको बता रहा हूँ, जिसमें मैंने आपको इक्वेशन दिया था E इक्वल टू E1 माइनस E2। अब हम E1 और E2 की इक्वेशन जो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन के फॉर्म में है उसे हम E में रख देते हैं। सो हम यहाँ पर इक्वेशन ले रहे हैं E इक्वल टू E1 माइनस E2। E1 की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट से है और E2 में हमारे पास इक्वेशन सेकंड से है। मैं वो वैल्यू प्लेस कर रहा हूँ आपके सामने। E1 की वैल्यू 1/4πε0 के Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस E2 की वैल्यू 1/4πε0 के Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। ये स्टूडेंट से देखें आप, E1 इक्वेशन फर्स्ट से और E2 इक्वेशन सेकंड से मैंने दोनों वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दी। अब आप स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में देख रहे हैं कि 1/4πε0 के दोनों टर्म्स में है और चार्ज भी Q सेम है, हम इन्हें कॉमन ले सकते हैं। सो मैं न्यूमरेटर से Q कॉमन ले रहा हूँ ऊपर से और यहाँ से 1/4πε0 के कॉमन ले रहा हूँ। सो सिंपली एल्जेब्रिक स्टेप से Q जा चुका है 1/R माइनस L होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L होल स्क्वायर। 1/R माइनस L स्क्वायर, क्योंकि Q अपॉन 4πε0 के बाहर है हमारे पास, यहाँ से Q अपॉन 4πε0 के हम कॉमन ले चुके हैं। सो 1/R प्लस L का होल स्क्वायर, ये स्टेप बच रहा है। सो E इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 के, इसको हमने इस तरह से लिख लिया। और यहाँ आप देख रहे हैं कि एलसीएम R माइनस L का होल स्क्वायर और R प्लस L का होल स्क्वायर, दोनों टर्म्स अलग अलग हैं, दोनों को हम एलसीएम में ले रहे हैं। इसका 1 में इंटू होगा विच इज़ R प्लस L होल स्क्वायर माइनस R माइनस L होल स्क्वायर को 1 से इंटू करेंगे तो वो होगा R माइनस L का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स, ये सिंपल एल्जेब्रिक स्टेप है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम यदि E इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 के यहाँ A प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएं, जो हमारी सिंपल आइडेंटिटी, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी A प्लस बी होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। देखिए A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB 2RL माइनस, चूँकि माइनस है इसलिए मैं ब्रैकेट यूज़ करूँगा। यहाँ A माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज़ होगी, वो आइडेंटिटी क्या है, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। तो यहाँ हम लेंगे A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। और स्टूडेंट्स, यहाँ आप देख रहे हैं कि दोनों पे होल स्क्वायर है, तो मैं इन दोनों होल स्क्वायर को कॉमन लेके एक टर्म पे लगा देता हूँ, जैसे R माइनस L R प्लस L, और ये स्क्वायर मैंने कॉमनली ऊपर दोनों पे कॉमनली अंदर ले लिया, बाहर की ओर ब्रैकेट पे ले लिया, और R माइनस L और R प्लस L अपने प्लेस पे ही है, उन दोनों के स्क्वायर को कॉमन मैंने ले लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखें Q अपॉन 4πε0 के, ये टर्म वैसे ही रख रहे हैं हम लोग, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, माइनस साइन अंदर जाएगा, सारे साइन अंदर के चेंज हो जाएंगे। R स्क्वायर प्लस का है वो हो जाएगा माइनस L स्क्वायर माइनस और 2RL प्लस। और स्टूडेंट्स, R माइनस L R प्लस L, A माइनस B A प्लस B विच इज़ A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यानी यहाँ तीनों सिंपल आइडेंटिटीज़ का यूज़ हुआ है। एक बार A प्लस बी के होल स्क्वायर का यूज़ हुआ, फिर A माइनस बी के होल स्क्वायर का यूज़ हुआ,
और एक बार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले आइडेंटिटी का यूज़ हुआ है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और ऊपर ब्रैकेट पे स्क्वायर लगाई हुआ है। यहाँ स्टूडेंट देख रहे हैं आप आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा अपोजिट साइन होने के कारण। ई इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 के। 2RL प्लस का साइन है, 2RL प्लस का साइन है, दोनों प्लस हो रहा है विच इज़ 4RL ए आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक टर्म आ गई। अब इसके आगे बढ़ते हैं। ई इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 के। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, इस 4 को मैंने 2 × 2 लिख दिया, L और R साथ में ही है, देखिए आप ध्यान से, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यदि मैं इसमें से कांस्टेंट अलग कर लेता हूँ 1/4πε0 के को मैं अलग निकाल देता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि Q × 2L, ये टर्म Q × 2L मैंने साथ में रखी, 2 कांस्टेंट था वो वैसे रखा, पीछे R बच गया, अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक बार फिर स्टूडेंट्स देख लें, 1/4πε0 के मैंने अलग से निकाल दिया यहाँ पे, Q और 2L, ये Q और 2L को ब्रैकेट में ले लिया, 2 कांस्टेंट रिमेन है एंड R वो एज इट इज़ ही है। अपॉन में जो स्टेप था वो वैसा का वैसा ही मैंने टर्म लिख दिया है। सो अब आप देख रहे हैं Q × 2L, वो हम जानते हैं कि Q × 2L वो मोमेंट ऑफ डायपोल होता है विच इज़ P, तो वो हम वैल्यू यहाँ रख देंगे। सो E इक्वल टू 1/4πε0 के एज इट इज़ लिखा, 2 Q × 2L मोमेंट की वैल्यू है P, वो रख देते हैं P R अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारी डेरिवेशन की पहली स्टेप है स्टूडेंट्स, ये हमारा फर्स्ट डेरिवेशन यहाँ पर आ जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स यही हमारा क्वेश्चन रुकेगा नहीं, इसके हम टर्म आगे और निकालेंगे और मैं आपको डेरिवेशन पूरा कंप्लीट करके यहाँ बताऊँगा। अब आप स्टूडेंट्स यहाँ देखें कि इफ़ डायपोल इज़ एट एयर और वैक्यूम, यदि डायपोल हमारा एयर और वैक्यूम में होगा तो क्या होगा, तो एयर और वैक्यूम के लिए हम पढ़ चुके हैं कि के की वैल्यू 1 होती है, तो यही फार्मूला हमारा हो जाएगा 1/4πε0 2PR अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2/4πε, और ये हमारा एक दूसरा टर्म आ जाता है इसी डेरिवेशन का। डेरिवेशन की ये टर्म k की वैल्यू को 1 कर देते हैं, तो चूँकि जैसे हम k की वैल्यू को 1 करते हैं तो ε0 हटकर एप्सिलॉन बन जाता है और ये हमारा सेकंड डेरिवेशन आ जाता है। सो स्टूडेंट्स ये आपको बेहतर तरीके से क्लियर हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं। यदि ये मान लें इफ़, यहाँ आप देखें ये डायपोल है और डायपोल के डेफिनेशन में हमने पढ़ा है कि इफ़ 2 चार्जेस आर प्रेजेंट एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस, बहुत छोटी डिस्टेंस है, 2L बहुत छोटी डिस्टेंस है और 2L बहुत छोटी डिस्टेंस है और उसका भी हमने हाफ कर दिया है जो L है। सो L होने के कारण वो डिस्टेंस और भी छोटी हो जाएगी जो लगभग क्या हो जाएगी, निग्लिजिबल हो जाएगी। सो कहने का मतलब ये है कि इफ़ L इज़ वेरी 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 लेस देन R, L बहुत ही स्मॉलर है R से, सो L स्क्वायर इज़ निग्लिजिबल। वो निग्लिजिबल क्या आ सकता है, तो हम यदि निग्लिजिबल करते हैं तो 1/4πε0 के, फिर हम उस टर्म को ले लें 2PR L स्क्वायर निग्लिजिबल, तो बच रहा है R स्क्वायर का स्क्वायर। E इक्वल टू 1/4πε0 के 2PR, और यहाँ R⁴ हो रहा है, तो हम इसको सेपरेट कर लें। R⁴ को R × R³, R से R कैंसिल हो रहा है, सो ये टर्म हमें मिल रही है E इक्वल टू 1/4πε0 के 2P/R³। ये हमारे पास एक टर्म और आ जाती है। सो स्टूडेंट्स मेन हमारा फार्मूला यही है, E इक्वल टू 1/4πε0 के 2P/R³। यही एक्शियल फार्मूला या लॉन्जिट्यूडनल पोजीशन में फार्मूला कहलाता है। सो आई थिंक आपको ये पूरा डेरिवेशन क्लियर हुआ होगा, इसको आप रिवाइज कीजिए। मेरा एक्सपीरियंस ये कह रहा है कि यदि आप इसको प्रैक्टिस से बेहतर ढंग से कर लेते हैं और 2 या 3 बार आप इसको रिवाइज करके फिर अपने आप में पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो डायग्राम, लैंग्वेज पार्ट और डेरिवेशन कंप्लीट 6 to 7 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। और यदि आपकी ये स्पीड आ जाती है तो आप 4 to 5 मार्क्स 6 मिनट्स में स्कोर करते हैं, तो
तो आप एक अच्छी कंडीशन में हैं, एक अच्छी स्थिति में हैं जिसमें आप 12th में बेहतर मार्क्स ला सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसको आप यदि प्रैक्टिस करके 2 या 3 बार प्रैक्टिस करके बार बार लिख कर देखते हैं, तो यदि आप इसकी प्रैक्टिस 2 या 3 बार कर लेंगे, आई एश्योर यू कि आप जब इसको लिख कर देखेंगे तो इसका डायग्राम, इसका डिस्क्रिप्शन और इसका डेरिवेशन पार्ट आप 5 to 6 मिनट में इजीली स्कोर कर पाएंगे। और स्टूडेंट्स, जैसे हम एग्जाम के लिए एक क्राइटेरिया तय कर लेते हैं कि ये डेरिवेशन मैं 10 मिनट में कर लूँगा, लेकिन हम उसको 6 to 7 मिनट में कर लेते हैं, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए 3 to 4 मिनट्स हम सेव कर सकते हैं, जिससे हमारे मार्क्स को बढ़ने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। सो स्टूडेंट, इसी स्ट्रेटेजी को लेकर चलेंगे तो आप प्रॉमिसली 6 to 7 मिनट्स में कंप्लीट कर लेंगे। सो स्टूडेंट्स, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे आप लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, ताकि मैं इससे और भी ज़्यादा अच्छे वीडियो आपको बना सकूं, मुझे मोटिवेशन मिल सके आपके द्वारा और मैं बेहतर तरीके से आपको अच्छे से समझा सकूं। और आप सब्सक्राइब बटन को 10 पास क्लब फोर्स लगा दीजिए। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड।